आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजम् शोष्यति यद्रजः स्पर्शात् सद्यः प्रत्युह्यवाह्यतः यत्कृपालो मात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना करके संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम वरदान प्रदान कर दिया है, जिसके अनुश्रवण से, अनुशीलन से मनुष्य की न केवल व्यावहारिक समस्याओं का निदान हो जाता है, अपितु सनातन धर्म के प्रति उसकी रुचि, सनातन धर्म के प्रति उसकी निष्ठा अत्यंत प्रगाढ़ हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। वह सेवा भाव से सेवक स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का गान करते हैं। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। जो प्राणी इस संसार में सभी प्रकार की कामनाओं से रहित, यहां तक कि भोग और मोक्ष की कामना से भी रहित, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में, श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली स्वरूप बना रखा है। अर्थात वह नाम रूपी अमृत का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी उससे अलग होना उनके लिए मृत्यु के समान दुखदाई होता है। जिस प्रकार से जल से विलग किए जाने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार से राम के नाम रूपी सुंदर सरोवर में मन रूपी मछली यदि निवास करती है तो वह आजीवन चिरायु होती है, दीर्घायु होती है, अमर होती है। किंतु जैसे ही उस परम पवित्र सरोवर से मन रूपी मछली को निकाल लिया जाता है, वैसे ही मछली का अवसान, उसकी मृत्यु समीप हो जाती है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहोते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। परमपिता परमेश्वर के, परब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक सगुण स्वरूप है और दूसरा निर्गुण स्वरूप है। ये दोनों ही स्वरूप
अवर्णनीय हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये दोनों स्वरूप अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपमेय हैं। इनकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी सम्मति में इन दोनों से बड़ा है जिसने अपने बल से दोनों को आपस में कर रखा है। वह है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राम नाम। प्रौढ़ सुजन जनी जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन लोग इस बात को, इस तथ्य को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर विद्यमान है परंतु द्रष्टव्य नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। प्रत्यक्ष इन आंखों से द्रष्टव्य होती है। तत्व रूप में दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से इनमें भिन्नता प्रतीत होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में अत्यंत कठिन है, किंतु नाम से, नाम के स्मरण से, नाम के जप से दोनों सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। वस्तुतः ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप से बड़ा राम नाम है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अब प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिनी मोल रतन से। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी संसार के सभी जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप को पहचान करके, नाम की महिमा को जान करके, नाम के रहस्य को जानकर और उसके प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नमन करने से, श्रद्धापूर्वक जाप करने से, नाम रूपी साधन करने से ऐसे ब्रह्म सहज ही प्रकट हो जाते हैं, जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य दृष्टिगत होने लगता है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है।
राम का जो नाम है वह ब्रह्म के स्वरूप से भी अत्यंत विशाल है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत हों ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके परम कल्याण के लिए मानव शरीर धारण करके स्वयं अनेकों कष्ट सहन कर साधुओं को, सज्जनों को, संतों को सुख प्रदान किया। किंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हिति राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभागी। सहित दोष गुदुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसनासा। भंजु राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तार दिया, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उनका कल्याण किया, उन्हें परमधाम प्रदान किया। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्दशाओं को, चिंताओं को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, रात्रि का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़कर इस संसार में अपने भक्तों का कल्याण किया। नाम का प्रताप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कृत्यों से, उनकी लीलाओं से भी अधिक है। उनके नाम का स्वरूप संसार के सभी दुखों को नष्ट करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयावह दंडक वन को अत्यंत पवित्र बना दिया, अत्यंत सुंदर बना दिया। परंतु नाम ने अनेकों मनुष्यों के हृदय को, मन को, मन की कलुष को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को नष्ट करने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ब्रह्म स्वरूप सगुण ब्रह्म के स्वरूप में, राम नाम के स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और राम के नाम की महिमा का प्रभाव न केवल परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से बड़ा है, उनके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप से बड़ा है।
अपितु सहज ही संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। राम के नाम का जप करने वाला कोई भी प्राणी सहज ही इस भवसागर को पार करके आवागमन के चक्र को तोड़ सकता है।